अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक को स्टार्ट किया। डेटा स्ट्रक्चर होते क्या हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, वो हमने शुरू किया। उसमें हमने सबसे पहले प्रिमिटिव के बारे में गो थ्रू किया। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव की तरफ आए। उसमें फिर हमने देखा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। one is the linear data structure, and other one is non-linear data structure. linear में हमारे पास array, stack, queue and linked list. non-linear में trees and graph. linear में हमने array के बारे में पढ़ा। array में किस तरह से सर्चिंग होती है, array की कौन सी टाइप्स होती हैं, array होते क्या हैं, how to initiate arrays, what are the terminologies used for the arrays. इसी तरह फिर हमने कंटिन्यू करते हुए 4 डिफरेंट एल्गोरिदम्स पढ़े जो एरे पर परफॉर्म होते हैं सॉर्टिंग के, इंसर्शन, मर्ज, बबल एंड अनदर वन। ठीक है, ये 4 हमने सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़े। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ही नेक्स्ट टाइप, दैट इज स्टैक। ठीक है, तो स्टैक होता क्या है। एरे आपने पढ़ा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी लोकेशन है बुनियादी तौर पर एरे। ठीक है, सेम इज विद स्टैक, यूजेज मेथोडोलॉजी डिफरेंट है। ठीक है, द स्टैक इज अ वेरी कॉमन एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन प्रोग्राम्स। ऑब्वियसली नॉन प्रिमिटिव है और बहुत कॉमन है जो प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये है कि जो बिल्ट इन ना हो किसी भी लैंग्वेज के साथ, कंप्यूटर लैंग्वेज के साथ, यूजर खुद उन्हें डिक्लेयर या डिफाइन या इनिशिएट करता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग के दौरान मीन्स समथिंग दैट इज मीन्ड टू होल्ड डेटा एंड प्रोवाइड सर्टेन ऑपरेशन ऑन दैट डेटा। सेम अप्लाई होता है यहाँ पर प्रिंसिपल के ऐसी जगह जो डेटा को होल्ड करती है और हमें प्रोवाइड करती है सर्टेन ऑपरेशंस जो हम डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं डेटा के ऊपर, उस डेटा के ऊपर जो स्टैक अपने अंदर होल्ड करता है टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है, स्टैक होल्ड्स ऑब्जेक्ट्स यूजुअली ऑल ऑफ द सेम टाइप। यूजुअली स्टैक में सेम टाइप के, यानी टाइप उन ऑब्जेक्ट्स की, एलिमेंट्स की, डेटा की सेम होती है जिन्हें स्टैक अपने अंदर होल्ड करता है। फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट स्टैक में सबसे आखिर में इंसर्ट होगा, आउट होने वाला एलिमेंट सबसे पहले वही होगा। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले इन होगा, आउट होने वाला एलिमेंट सबसे लास्ट में वो होगा। कैसे होगा हम इसे एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। A linear list of items in which all additions and deletions are restricted to one end. एरे में हमने क्या था, रेंडमली हम रख रहे थे, एलिमेंट्स को निकाल रहे थे। स्टैक में एक ही एंड है, दूसरी एंड क्लोज है। उसी एंड से हम डेटा को रखेंगे, एलिमेंट को उसी एंड से निकालेंगे। Only one end is used for the stack to insert or to remove any data element from the stack stored in the memory. Okay, stack और array में फर्क क्या है? An array is a continuous block of memory. array मेमोरी का एक कंटिन्यूस ब्लॉक है जिसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह स्लॉट जो है वो डेडिकेट हो जाती है। ठीक है, a stack is first in last out data structure access only to the top of the data. array में
जो प्रोसीजर है डेटा को इंसर्ट और रिमूव करने का, वो फर्स्ट इन लास्ट आउट मैकेनिज्म रूल पर काम करता है। यानी सिर्फ टॉप पर जो सबसे आखिरी जो एलिमेंट होगा उसी की जगह से, उसी एंड से जाएगा भी एलिमेंट, निकलेगा। Since many languages does not provide facility for stake, it is backed by either arrays or linked list. काफी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें स्टैक हम नहीं इनिशिएट कर सकते, स्टैक उनमें अवेलेबल नहीं होती स्टैक बनाने की फैसिलिटी। तो फिर एरेज या लिंक लिस्ट उनमें बनाई जाती है डेटा को होल्ड करने के लिए। एरे आपने पढ़ लिया, लिंक लिस्ट हम आगे चल के पढ़ेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक वही होगा। The values can be added and deleted on any side of an array. एरे के किसी भी तरफ से वैल्यू इंसर्ट भी हो सकते हैं, डिलीट भी हो सकते हैं, ओपन है, ओपन लोकेशन है। जबकि इन स्टैक इंसर्शन एंड डिलीशन इज पॉसिबल ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टैक, द अदर साइड इज सील्ड। ये है एरे, दोनों तरफ से ओपन है, डेटा कहीं से भी आ भी सकता है, निकल भी सकता है। स्टैक एक तरफ से बंद है, यहीं से डेटा आएगा, यहीं से निकलेगा। इट मींस जो एलिमेंट सबसे पहले अंदर जाएगा, निकलेगा सबसे लास्ट में, यानी लास्ट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे आखिर में निकलेगा। इट मींस इसको अदर वे देखें तो जो सबसे आखिर में इंसर्ट होगा वो निकलेगा सबसे पहले, क्योंकि बाकी एलिमेंट उसके पीछे, बीच में से नहीं निकल सकते। ठीक है, ये रियल टाइम एग्जांपल से हमारे पास स्टैक की। स्टैक ऑफ द बुक्स, जो सबसे नीचे बुक है, पहले वाली बुक्स हटाएंगे तो ये निकलेगी, पहले वाली सबसे पहले हो जाएगी। बॉक्स ऑफ टेनिस बॉल्स, ये सारी टेनिस बॉल अंदर चली गई, सबसे आखिर वाली सबसे आखिर में निकल सकती है क्योंकि उसके आगे और भी बॉल्स। स्टैक ऑफ प्लेट्स, स्टैक ऑफ रिंग्स या डिस्क, स्टैक ऑफ चेयर्स, इन सब का के पास वही रूल है जो हमारे पास स्टैक में होता है कि द एलिमेंट दैट विल बी इंसर्टेड लास्ट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट, और द एलिमेंट दैट विल बी इंसर्टेड फर्स्ट विल बी लास्ट आउट। ओके, व्हाट आर द ऑपरेशंस यूज्ड इन स्टैक? ठीक है, द बॉटम ऑफ अ स्टैक इज सील्ड एंड। ठीक है, हमने पढ़ा स्टैक में है अ कैपेसिटी व्हिच इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्टैक। ऑब्वियसली एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एक लिमिट है स्टैक में, अनलिमिटेड नहीं होता। ओके, द ऑपरेशंस ऑन स्टैक आर, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? फर्स्ट वन इज पुश। पुश हम उस वक्त यूज करते हैं, पुश या पुश ऑपरेशन उस वक्त इस्तेमाल होता है व्हेन वी इंटेंड टू इंसर्ट any new element into the stack। तो हम लिखते हैं पुश ए फला स्टैक में, पुश टू फला स्टैक में, तो वो सबसे ऊपर उस स्टैक में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा उस स्टैक में। पॉप रिमूव्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। पॉप करेंगे तो सबसे ऊपर का एलिमेंट रिमूव होगा स्टैक से। रिमूव करने, पुश करने के, इंसर्ट करने के लिए पुश, रिमूव करने के लिए पॉप का ऑपरेशन इस्तेमाल होता है। इज एम्प्टी, यानी अगर कोई एलिमेंट, कोई स्टैक एम्प्टी हो जाए, सारे एलिमेंट उसमें से हम पॉप कर दें, तो मजीद हम उसमें से कुछ पॉप करने का ऑपरेशन इंटर करें, परफॉर्म करें, तो हमारे पास लिखा आएगा इज एम्प्टी, यानी रिपोर्ट्स वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। इज एम्प्टी से हमें पता चलता है कि स्टैक एम्प्टी हो चुका, मजीद कोई एलिमेंट नहीं है टू पॉप। इसके अदर वे देखें, अदर ऑपरेशन इज फुल, दैट रिपोर्ट्स वेदर द स्टैक एक्सीड्स लिमिट और नॉट। जब स्टैक फुल हो गया, मजीद कोई गुंजाइश नहीं है एलिमेंट इंसर्ट करने की, हमने एक और एलिमेंट इंसर्ट किया, पुश सो एंड सो इनटू एरे, तो इनटू स्टैक, सॉरी, तो हमारे पास आएगा इज फुल, यानी हमारे पास स्टैक जो है वो फुल हो चुका। ये एग्जांपल है, ये एक स्टैक है, हम इसमें पुश करते हैं स्टैक में ए, ये ए आ गया, फिर पुश करते हैं स्टैक में डी, ये फुल है, तो हमने इसमें पुश किया डी, तो स्टैक का आएगा ओवरफ्लो। स्टैक क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, फुल हो जाएगा, अब इसमें मजीद कोई नहीं आ सकता।
हमने ये खाली स्टैक इसमें किया पॉप एस, कोई एलिमेंट एक निकालो स्टैक में से, तो क्या लिखा आएगा, स्टैक अंडरफ्लो। जब फुल हो जाए तो ओवरफ्लो हो जाता है, जब खाली हो जाए तो अंडरफ्लो हो जाता है। ये टर्मिनोलॉजीज है ऑपरेशन से यूज्ड फॉर द स्टैक। ठीक है, किस तरह से करते हैं स्टैक को, मैंने भी आपको एग्जांपल बताई। एस एक स्टैक है, उसमें हम एक्स को एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, पुश ब्रैकेट में एस स्टैक का नाम कॉमा एक्स एलिमेंट जो हमने इंसर्ट करना है। और पॉप करते वक्त हम एलिमेंट का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि सबसे ऊपर का जो एलिमेंट होगा वो पॉप होगा। पॉप एस, पॉप करो स्टैक से, तो एक एलिमेंट सबसे ऊपर का पॉप हो जाएगा। ठीक है, here we use top which keeps track of the top element in the stack. When top is equal to 0 and pop operation give stack underflow as a result. यानी वही मैंने आपको बताया कि जब टॉप हमारा 0 है, यानी सबसे नीचे वाले एलिमेंट पर है हमारा टॉप 0 पर, इट मीन्स कि अंडरफ्लो है रिजल्ट में। जब हम मजीद कुछ पॉप करने जाएंगे तो हमें रिजल्ट में क्या आएगा, अंडरफ्लो। सबसे आखिरी एलिमेंट पे हमारा हेडर खड़ा है, टॉप हमारा सबसे नीचे है, इट मीन्स कि कोई एलिमेंट नहीं है इसमें से। तो जब हम मजीद कोई पॉप करने जाएंगे तो अंडरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह व्हेन टॉप इज इक्वल टू एन, एन का मतलब है टोटल जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं उस नंबर तक। फॉर एग्जांपल 4 है एलिमेंट्स, तो 4 पर है हमारा टॉप, तो हम पुश करेंगे कोई एलिमेंट तो क्या आएगा हमारे पास, ओवरफ्लो एज रिजल्ट, कि भाई इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं है, टॉप हमारा ऑलरेडी बहुत ऊपर है, सबसे टॉप पर। ओके, पॉप ऑपरेशन जस्ट गिव्स एन इल्यूजन ऑफ डिलीशन। पॉप ऑपरेशन से हमें क्या नजर आता है, क्या लगता है कि कोई एलिमेंट उसमें से डिलीट हुआ, बट द एलिमेंट्स आर रिटेन, ओनली द टॉप इज डिक्रीमेंटेड। लेकिन हकीकतन एलिमेंट रहता है, लेकिन जो हमारा टॉप हेडर है वो एक एलिमेंट नीचे चला जाता है। ठीक है, डिलीट नहीं होगा, वो एक एलिमेंट नीचे चला जाएगा, इट मीन्स कि हमारा टॉप अप नीचे आ गया, ऊपर के एलिमेंट अब वो रीड नहीं करेगा। ये इंप्लीमेंटेशन है स्टैक की। ये एक स्टैक है 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस का। ठीक है, 6 एलिमेंट्स की इसमें कैपेसिटी है। हम पुश करते हैं स्टैक एस में, हमने स्टैक इनिशिएट किया एस के नाम से 1 to 6, टोटल 6 एलिमेंट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 का पुश एस में ए। अब हमारा टॉप का क्या आ गया, ये 1, ए में एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, 0 होता तो क्या होता, अंडरफ्लो, अगर हम पॉप करते थे। एस एलिमेंट एस स्टेटमेंट में ए इंसर्ट किया, यहाँ आ गया टॉप हमारा 1 हो गया। फिर हमने पुश किया बी, पुश किया सी, पुश किया डी, पुश किया ई, पुश किया एफ, तो ये आगे बढ़ता बढ़ता हमारे पास टॉप हमारा 6 पे आ गया। फिर हमने कहा पुश करो जी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टॉप पर है, 6 पर है हमारा टॉप, तो हमें रिजल्ट आएगा स्टैक ओवरफ्लो, मजीद एलिमेंट नहीं हो सकता इंसर्ट, बिकॉज टॉप इज इक्वल टू 6 इक्वल टू एन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। फिर हमने पॉप किया ई को, पॉप किया एस, पॉप किया एस, ई गया, फिर पॉप किया, फिर पॉप किया, 4 टाइम पॉप किया तो हमारा टॉप आ गया ए पर। फिर हमने पॉप किया एस को तो हमारा टॉप आ गया 0 पर, कोई एलिमेंट नहीं बचा। फिर हम पॉप करेंगे एस को तो टॉप इज इक्वल टू 0, इट मीन्स स्टैक इज अंडरफ्लो, मजीद एलिमेंट मौजूद ही नहीं है स्टैक में जिसे हम रिमूव कर सकें, पॉप कर सकें। ठीक है, स्टैक की एप्लीकेशन क्या क्या है, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। टू रिवर्स स्ट्रिंग वी कैन यूज फॉलोइंग एल्गोरिथम। जब कभी कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम में हम किसी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में करना चाहें, ए बी सी डी को डी सी बी ई में प्रिंट करना चाहें, दें कुछ उसका रिवर्स बन जाए, तो हमारे पास स्टैक इस्तेमाल होता है। क्योंकि सबसे आखिरी जो जाएगा वो सबसे आखिरी जो जाएगा सबसे पहले निकलेगा, तो रिवर्स हो जाएगा, सारे एलिमेंट रिवर्स हो जाएंगे। गिवन द स्ट्रिंग एंड स्टैक while there is not end of string, do the following: read a character from the string, push it on the stack, and while reinitiate string position while stack is not empty, do the following. ये
एल्गोरिथम लिखा हुआ है जनरल सा, जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले गिविंग द स्ट्रिंग एंड स्टैक, एक स्ट्रिंग और एक स्टैक हमारे पास मौजूद है। while there is not end of string, यानी do the following, जब तक स्ट्रिंग हमारे खत्म नहीं हो जाते ये करते रहो। क्या? रीड अ करेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, एक करेक्टर रीड करो स्ट्रिंग से, पुश इट ऑन द स्टैक, उसे स्टैक में रख दो। एंड वाइल, एंड करो जब तक रीइनिशियलाइज स्ट्रिंग पोजीशन, दोबारा स्ट्रिंग पोजीशन को रीइनिशियलाइज करो। while स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाए, डू द फॉलोइंग, पॉप अ करेक्टर फ्रॉम द स्टैक। एक एक करेक्टर पॉप करते जाओ जब तक एंड नहीं हो जाता। ठीक है, ये उसकी रियल टाइम एग्जांपल है जो जिससे आप ज्यादा बेहतर से समझ जाएंगे। स्ट्रिंग इज ABCDEF एंड स्टैक हमारे पास अवेलेबल है। रिवर्स स्ट्रिंग किस तरह बनेगा? पुश करेंगे A, पुश करेंगे B, पुश करेंगे C, पुश करेंगे D, पुश करेंगे E, पुश करेंगे F। 1 2 3 4 5 6 करेक्टर्स हमने पुश कर दिए। अब ये एंड हो गया, एंड वाइल, पुश करना एंड हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अब हमने इसको रिवर्स में प्रिंट करना है। ABCDEF का रिवर्स होगा FEDCBA। ये हमारा स्टैक है जो हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त। ये देखिए स्टैक ये अवेलेबल है। अब हम क्या करते जाएंगे, पुश पॉप करते जाएंगे। 1 पॉप F निकल आया, 2 पॉप E निकल आया, 3 पॉप D निकल आया, C B, आखिर में A निकला। तो हमारे पास रिजल्ट आउटपुट क्या आया? FEDCBA। इट मीन्स स्टैक के जरिए हम कंप्यूटर में हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं प्रोग्रामिंग में, हम रिवर्स स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकते हैं। फिर एक और एप्लीकेशन है स्टैक की, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई थी, डेसिमल की बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। ये भी कर सकते हैं हम स्टैक एप्लीकेशन को यूज करते हैं। कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल है हमारे पास 84 हमारा एक डेसिमल नंबर है, उसे हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ये उसका रिजल्ट है। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ये उसका रिजल्ट। हेक्साडेसिमल में करना है 54, ये उसका रिजल्ट है। आप चाहें तो करके अपने पास एक्सरसाइज देख लीजिएगा 84 का तीनों में रिजल्ट क्या आ रहा है। कैसे हो रहा है? 84 बाइनरी में डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम होता है 42, क्या बचा? 0, डिवाइडेड बाय 2 21, क्या बचा? 0। इसका जो रिजल्ट आ रहा है रिमाइंडर, वो सेव होता जा रहा है स्टैक में। पुश करते जा रहे हैं उसके रिजल्ट को, जैसे जो जो रिमाइंडर आ रहा है बाकी वो हम सेव करते जा रहे हैं पुश के थ्रू स्टैक में। 21 डिवाइडेड बाय 10, एक बचा, ये आ गया यहाँ। 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, 0 बचा, ये 0 आ गया। 5 डिवाइडेड बाय 2, 2, एक बचा, ये आ गया। 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, पहले 0 आया नीचे, कोई कुछ नहीं बचा और ये 1 आ गया ऊपर। तो हमारे पास जब हम इसे पॉप करेंगे, पॉप 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0। आप देखिए 84 का सॉरी 84 का पॉप हमारे पास क्या हुआ? 1 0 1 0 1 0 0, बाइनरी 1 0 1 0 1 0 0। ठीक है, इस तरह 84 को हम ऑक्टल में करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 8 10 जा 80, क्या बचा? 4, 8 1 जा 8, क्या बचा? 2, नीचे 1, ये 1, 4, इसको हम पुश करते गए 4 2 1, पॉप किया 1 2 4। इट मींस 84 का ऑक्टल क्या है? 1 2 4, ये देखिए 1 2 4। इसी तरह हेक्साडेसिमल को हमने डिवाइड किया 16 से, 84 डिवाइड बाय 16, 5 जा और बाकी बचे 4, तो ये हमारे पास आया 5 और 4 से पॉप किया 5 और 4, आंसर हमारे पास आया 54 इन हेक्साडेसिमल। इस तरह हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में डेसिमल की दीगर अदर 3 नंबर टाइप्स में। ठीक है, उसका पुश करते जाएंगे, जो बचता जाएगा उसे पुश करते जाएंगे स्टैक में, और फिर उसे पॉप करते जाएंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा पुश तो उसे पॉप करते जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कन्वर्जन होगी उस पर्टिकुलर डिजिट की। फिर इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है स्टैक की, अनडू ऑपरेशन। कभी भी हम कंप्यूटर में कोई भी फॉर एग्जाम्पल हम MS वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हैं, हमने एक वर्ड लिखा,
फिर हमने उसे डिलीट किया, ठीक है। तो जब अनडू करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, तो वो लास्ट ऑपरेशन जो आखिरी हमने किया वो वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर एक से ज्यादा काम हमने डिलीट कर दिए, फॉर एग्जाम्पल 3 वर्ड्स लिखे, पहला डिलीट किया, दूसरा डिलीट किया, तीसरा डिलीट किया, सबसे पहला कौन सा डिलीट किया, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ए स्पेस बी स्पेस सी, हमने सी को डिलीट किया, बी को डिलीट किया, ए को डिलीट किया। जब अब और लास्ट जो हमने डिलीट किया वो क्या था, ए। ये कहाँ जाता है, स्टैक में जाता है। अनडू का पूरा हमारा जो ऑपरेशन है वो सीरीज स्टैक में जाती है, बैकग्राउंड में। लास्ट हमने क्या डिलीट किया था, ए। जब हम कंट्रोल जी करेंगे तो सबसे पहले ए आएगा, फिर कंट्रोल जी करेंगे, अनडू करेंगे, बी आएगा, फिर कंट्रोल जी करेंगे, सबसे आखिर में सी आएगा। यानी जहां लास्ट जो होगा वो सबसे ऊपर है स्टैक में, वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो अनडू ऑपरेशन में भी हमारे पास स्टैक परफॉर्म होता है, स्टैक का ही मेथोडोलॉजी अप्लाई होती है बैकग्राउंड में, ठीक है। ये उसी की जो डेफिनेशन है, ये उसी की डेफिनेशन है जो मैं आपको समझा चुका कि किस तरह से अनडू में हमारी स्टैक अप्लाई होता है, स्टैक के ऑपरेशन अप्लाई होते हैं कंप्यूटर में। तो आप इस डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा, ये वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह है। An undo operation is a method for reverting a change to an object along with the arguments needed to reverse the change. Undo operation क्या है, एक मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवर्ट में चेंज करने का, रिवर्ट में चेंज करने का, along with the arguments needed to revert the change, और उनके अंदर वो आर्ग्यूमेंट्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें चेंज होना होता है, ठीक है। फिर undo operations are typically collected in undo group. undo groups जो हमारा बनता है सिस्टम में, उनमें सारे हमारे undo ऑपरेशन स्टोर होते जाते हैं, ठीक है। which represent whole revertible actions and are stored on a stack. अब उस ग्रुप में, उन ग्रुप्स में undo के जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी हमने डू करके undo करने हैं, वो रिवर्टेबल एक्शंस होते हैं जो भी हमने की। यानी हमने डिलीट किया एक एक्शन, दूसरा डिलीट किया दूसरा एक्शन, तीसरा डिलीट किया तीसरा एक्शन, तो ये रिवर्टेबल एक्शंस हैं। कहाँ सेव होते हैं, स्टैक में, ठीक है। फिर टू अनडू अ सिंगल ऑपरेशन, कोई सिंगल एक ऑपरेशन हमने अनडू करना हो, वापस करना हो, इट मस्ट स्टिल बी पैकेज्ड इन अ ग्रुप, तो वो भी उस अनडू के ग्रुप में सेव होना जरूरी है। अगर उसमें नहीं सेव होगा तो वो कहाँ से, जब हम अनडू करना चाहेंगे तो हमारा सिस्टम उसे कहाँ से ढूंढेगा कि वो कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। जब वो स्टैक पर्टिकुलर अनडू ग्रुप के स्टैक में मौजूद ही नहीं होगा तो वो अनडू होगा कहाँ से। इसलिए उस पर्टिकुलर एक्शन को उस पर्टिकुलर स्टैक में जो अनडू ग्रुप के नाम से है स्टोर होना जरूरी है, ताकि जब हम अनडू करें तो वो वहां से जाकर उसे अनडू करें, ठीक है। अनडू ग्रुप्स आर स्टोर्ड ऑन अ स्टैक। मैंने आपको बताया कि जितने भी अनडू ग्रुप्स हैं वो सारे स्टैक में सेव होते हैं। मेमोरी में, बैकग्राउंड में हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टैक को मेंटेन करता है, स्टैक की मेथोडोलॉजी को एडॉप्ट करता है, स्टैक के ऑपरेशंस को यूज करता है। किस काम के लिए, हमारे अनडू ग्रुप्स को स्टोर करने के लिए। अनडू ग्रुप्स वो हैं जो कंटेन करते हैं हमारे लास्ट एक्शंस को, जो हमने अनडू किया है, डिलीट किया है या कोई भी एक्शंस किए, उनको सेव करते जाते हैं, ताकि जब भी हम उन्हें अनडू करना चाहें डू किए हुए को, तो वहां से पिक कर लें। विद द ओल्डेस्ट ग्रुप्स एट द बॉटम एंड द न्यूएस्ट एट द टॉप। ये वही मेथोडोलॉजी है जो स्टैक में अप्लाई होती है। यानी सबसे पुराना जो एक्शन होगा या सबसे पुराना जो ग्रुप होगा वो सबसे नीचे जाएगा बॉटम में, यानी
लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑपरेशन, और वो सबसे आखिर में निकलेगा। इसी तरह अदर वे लें, एंड द न्यूएस्ट एट द टॉप, जो सबसे न्यू होगा, सबसे रीसेंट होगा एक्शन अनडू ग्रुप, वो स्टैक में सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, द अनडू स्टैक इज अनलिमिटेड बाय डिफॉल्ट। जो हमारा सिस्टम है उसमें हमारे अनडू के जो ऑपरेशन के ग्रुप्स हैं या लिमिट है वो अनलिमिटेड होती है बाय डिफॉल्ट। जब कभी हम इंस्टॉल करते हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या एमएस वर्ड वगैरह हम यूज करें, तो हमारा जो अनडू का ऑपरेशन है वो अनलिमिटेड होता है बाय डिफॉल्ट। करते जाए, आप जितना काम करें वो सारा का सारा एमएस वर्ड में आप अनडू कर सकते हैं। आप करते जाएं, आप लिमिट खत्म ही नहीं होगी, आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन अनडू हो जाएगा। 1000 करेक्टर्स डिलीट करें लिखने के बाद 1000 को आप अनडू करें, 1000 टाइम प्रेस करें अनडू, या कंट्रोल जी को प्रेस करके रखें, तो सारे के सारे 1000 करेक्टर्स आपके वापस आ जाएंगे। बट यू कैन रिस्ट्रिक्ट इट, लेकिन हमारे विंडोज में ही हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑप्शन होता है कि हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर दें। आप सर्च कीजिएगा गूगल में, आपको वो तरीका मिलेगा कि हाउ टू रिस्ट्रिक्ट अनडू ऑपरेशंस या हाउ टू लिमिट द अनडू ऑपरेशंस। तो आप वो देखेंगे कि किस तरह जाकर आप अपने स्टैक में जाकर ऑपरेशंस को 10 ऑपरेशंस तक अनडू हो, 20 तक हो, आप वहां अपनी लिमिट वहां डिफाइन करके इंटर करके उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस स्टैक की अनडू ऑपरेशंस को और ग्रुप को। ठीक है, व्हेन द स्टैक एक्सीड्स द मैक्सिमम, और जब आपने लिमिट कर दिया, उसकी लिमिट सेट कर दी स्टैक की, और जब वो मैक्सिमम की तरफ चला जाएगा, वो मैक्सिमम आपकी लिमिट हो गई, आपने फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स तक की लिमिट सेट कर दी अनडू ऑपरेशन में, अनडू ग्रुप्स में, स्टैक में। तो जब 10 हो गए और 11वां आएगा तो क्या होगा, द ओल्डेस्ट अनडू ग्रुप्स आर ड्रॉप फ्रॉम द बॉटम। और जो आखिरी हमारा जो है अनडू हुआ हुआ एक्शन, सबसे नीचे वाला स्टैक में सबसे नीचे वाला, उसे भूल जाएगा स्टैक हमारा और ऊपर आ जाएगा हमारा हेडर। मैं आपको पहले बताया था कि वो डिलीट नहीं करता, एलिमेंट को रिमूव नहीं करता, ठीक है, बल्कि हेडर हमारा नीचे से बॉटम जो हमारी है वो एक स्टेप ऊपर आ जाएगी और ऊपर एक नया स्टैक आ जाएगा। तो हमारा स्टैक का नंबर उतने ही रहेंगे, लेकिन सबसे नीचे वाला जो है वो विजिबल नहीं होगा, वो अनडूएबल नहीं होगा, रिवर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक लिमिट सेट कर दी अपने स्टैक की, जो कि पहले बाय डिफॉल्ट नहीं थी। इनिशियली बोथ स्टैक्स आर एम्प्टी। अब होता क्या है, क्या आप जानते हैं कि अनडू के अलावा एक रीडू का भी ऑपरेशन है। आपने अनडू किया डिलीट, वहीं पर आप रीडू करेंगे तो वो जो आपने डिलीट अनडू किया वो वापस डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए बी सी, मैंने सी को डिलीट किया, बी को डिलीट किया, फिर मैंने किया अनडू, अनडू से सबसे पहले बी वापस आएगा क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे ऊपर स्टैक में बी वापस आया, फिर दोबारा अनडू किया तो सी वापस आया। अब मैं रीडू करता हूं तो सी चला जाएगा, लास्ट अनडू ऑपरेशन विल बी रिवर्टेड, तो सी चला जाएगा, फिर रीडू करता हूं तो बी चला जाएगा। तो जिस तरह कंट्रोल जी इज द शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट की ऑफ अनडू, सिमिलरली कंट्रोल वाई इज द शॉर्ट की ऑफ रीडू। तो इसका मतलब ये है कि टू सेपरेट डिफरेंट स्टैक्स आर बीइंग मैनेज्ड, मेंटेन्ड, इनिशिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक अनडू का एक रीडू का। ठीक है, बोथ स्टैक्स आर एम्प्टी इनिशियली, पहले तो वो दोनों एम्प्टी है। जब आपने सिस्टम रीस्टार्ट किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ, स्टार्ट हुआ, तो दोनों स्टैक्स हमारे एम्प्टी हैं। रिकॉर्डिंग अनडू ऑपरेशन एड्स टू द अनडू स्टैक, हमने एक चीज डिलीट कर दी तो एक ऑपरेशन अनडू स्टैक में सेव हो गया। उतनी देर तक हमारा जो रीडू स्टैक है वो खाली होगा,
कब तक खाली होगा? जब तक हमने कुछ अनडू नहीं किया। रीडू इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द अनडू। फिर हमने एक और चीज डिलीट की, अनडू में 2 ऑपरेशंस आ गए, रीडू अभी भी खाली है। फिर हमने एक डिलीटेड को अनडू कर दिया। अब वो जो हमने अनडू किया है, अब रीडू के स्टैक में एक एंट्री हो गई, वो जो हमने अनडू किया है उसकी। अब हम रीडू करेंगे तो एक एंट्री आ जाएगी और फिर हमारा जो रीडू का स्टैक है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। और अनडू में फिर 2 आ जाएंगे एंट्रीज हमारे पास। इसका मतलब ये है कि दोनों हमारे जो स्टैक्स हैं, रीडू एंड दी अनडू, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अनडू में जैसे जैसे एलिमेंट्स आते हैं वैसे वैसे रीडू में फिल होते जाते हैं एलिमेंट्स। अनडू खाली होगा तो रीडू भी खाली होगा, अनडू में कोई ऑपरेशन नहीं होगा तो रीडू में भी कोई नहीं होगा। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। दो टू डिफरेंट स्टैक्स आर मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी। ये बेहतरीन एग्जांपल्स हैं किस तरह से स्टैक इस्तेमाल होता है हमारे सिस्टम में। Performing undo causes the reverting operation in the latest group to be applied to their objects. तो मैंने भी आपको बताया कि जैसे जैसे हम undo करेंगे तो क्या होगा, रिवर्टिंग ऑपरेशंस आते जाएंगे। कहां पर? इन द लेटेस्ट ग्रुप टू बी अप्लाइड इन देयर ऑब्जेक्ट्स। जो आखिरी ग्रुप है उनमें लिस्ट में आते जाएंगे हमारे अनडू किए हुए तमाम ऑपरेशंस। Consecutive undos add to the redo stack. एक से हम अनडू करते जाएंगे तो हमारे जो अनडू है वो रीडू स्टैक में स्टोर होते जाएंगे। तो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। सबसीक्वेंट रीडू ऑपरेशंस पुल द ऑपरेशन ऑफ द रीडू स्टैक। इसी तरह जैसे जैसे हम रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अनडू के बाद, अनडू के किए ऑपरेशन रीडू में सेव हुए, हम रीडू को परफॉर्म करते जाएंगे तो वो हमारे रीडू के स्टैक से एलिमेंट्स को पुल करता जाएगा, एग्जीक्यूट करता जाएगा। अप्लाई देम टू द ऑब्जेक्ट्स एंड पुश देम बैक ऑन टू द अनडू स्टैक। तो वापस वो अनडू पे चला जाएगा। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। कंट्रोल जी करेंगे वापस आ गया डिलीटेड, कंट्रोल वाई करेंगे चला गया डिलीटेड, कंट्रोल जी करेंगे वापस जो चला गया वो दोबारा अनडू में आ गया, ठीक है। दी रीडू स्टैक्स कंटेंट्स last as long as undo and redo are performed successively। यानी रीडू के स्टैक तब तक रहेंगे जब तक दोनों एक साथ चल रहे हैं। अनडू होगा तो ही रीडू में कुछ होगा, तो दोनों का एक साथ चलना जरूरी है, तभी रीडू के अंदर आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। However, because applying a new change to an object invalidates the previous changes as soon as a new undo operation is registered, any existing redo stack is cleared। जैसे ही न्यू चेंज आएगा ऑब्जेक्ट में, यानी हमने बंद कर दिया सिस्टम, रीस्टार्ट कर दिया, इनवैलिडेट्स द प्रीवियस चेंजेस, पिछली चेंजेस खत्म हो जाएंगी, तो अनडू ऑपरेशन नए सिरे से जब स्टार्ट होगा तो उसी वक्त हमारा रीडू ऑपरेशन उसके साथ स्टार्ट होगा। तो ये है एक और एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल स्टैक की, जो हमारे पास जनरली हम जिसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक क्विक गो थ्रू कर देता हूँ आज के इस टॉपिक को, स्टैक को, ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें और फिर इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। स्टैक इज अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर lying under the linear data structures, ठीक है, along with array, queue and linked list। स्टैक का मतलब ये है कि it has only one end and other end is sealed। array में दोनों ओपन थी, इसमें एक एंड ओपन है एक सील्ड है। इट मींस कॉन्सेप्ट ऑफ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले निकलेगा, जो सबसे पहले इंसर्ट होगा वो सबसे आखिर में निकलेगा, क्योंकि एक तरफ सील है। एरे क्या है? कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, इकट्ठी है, चल रही है आगे, एक साथ है। जबकि स्टैक इज फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब मैंने आपको बताया, सिंस मेनी लैंग्वेज डज नॉट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर स्टैक, बहुत सारी लैंग्वेजेस में स्टैक हम खुद नहीं बना सकते, ठीक है।
फैसिलिटी नहीं है उनमें, फीचर नहीं है, तो फिर एरे और लिंक लिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लिंक लिस्ट हम आगे चल के पढ़ेंगे। The values can be added and deleted on any side from an array. दोनों साइड्स हो सकते हैं एरे के, और ये है एग्जांपल एरे की, दोनों साइड्स ओपन है। स्टैक की ओनली वन साइड ओपन है, यहीं से इंसर्ट होगा, यहीं से एग्जिट होगा, दी अदर साइड इज शीट। ये हमारी रियल टाइम एग्जांपल्स है। रियल लाइफ में स्टैक्स की जब तक सबसे नीचे की प्लेट निकालनी होगी, सबसे पहले ऊपर की प्लेट्स निकालेंगे। इसे सबसे नीचे की चेयर चाहिए, सबसे ऊपर की पहले निकलेगी, तो सबसे ऊपर की सबसे लास्ट में इंसर्ट होगी। ऑपरेशन कौन कौन से स्टैक में? पुश ऑपरेशन के जरिए हम कोई भी एलिमेंट मेंशन करके एलिमेंट का नाम स्टैक में इंसर्ट करते हैं। पॉप में हम एलिमेंट का नाम नहीं लिखते, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, सबसे ऊपर का जो एलिमेंट होगा वो सब वही निकलेगा। तो पॉप से हम कोई भी रिमूव करते हैं ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी स्टैक ऑन द टॉप, फ्रॉम द टॉप। इस एम्प्टी का मतलब ये है कि जब हमारा स्टैक खाली हो गया, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इस फुल का मतलब ये है कि मजीद गुंजाइश नहीं है स्टैक में कोई एलिमेंट मजीद इंसर्ट करने की। ठीक है, इस तरह से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग में। इंस्ट्रक्शन का सिंटैक्स ये है, पुश ब्रैकेट में एस नाम है स्टैक का, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे एरे में हम वेरिएबल का कोई भी नाम दे सकते हैं। जो एलिमेंट है वो कांस्टेंट है, ये हमारा एक्स है, हमने एक्स पुश किया एस में सबसे टॉप पर ऑटोमेटिकली। फिर पॉप किया हमने एस, स्टैक को पॉप किया तो सबसे टॉप वाला ऑटोमेटिकली पॉप हुआ। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बताई किस तरह से हम 6 कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 के स्टैक को इनिशिएट करेंगे 1 to 6, फिर पुश करेंगे ए को, यहाँ आएगा टॉप ये हमारा, फिर बी पुश होगा, सी पुश होगा, डी ई एफ ये फुल हो गया। तो फिर हम जी पुश करना चाहेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा स्टैक इज ओवरफ्लो, क्योंकि मजीद गुंजाइश नहीं। पॉप करेंगे एस को तो सबसे पहले पॉप होगा सबसे ऊपर वाला, और वो है ई, सही है, सबसे आखिर में जो सॉरी एफ, क्योंकि सबसे आखिर में एफ आया, फिर पॉप होगा, फिर पॉप होगा, इस तरह पॉप होते होते सारे एलिमेंट आखिर में ए पॉप होगा। तो फिर हमारे पास टॉप हो जाएगा 0 पे, फिर हम मजीद पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा अंडरफ्लो। ठीक है, ये एक एल्गोरिथम था कि किस तरह से हम स्टैक में रिवर्स स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग हमने ए बी सी डी एफ इंसर्ट किया स्टैक में, बारी बारी पुश किया, फिर जब हम पॉप करते गए तो वो एफ ई डी सी बी बन के हमें बाहर मिला। तो इसी तरह हमने देखा कि किस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में, और आउटपुट जो होगा वो उसकी कन्वर्टेड फॉर्म होगी। 84 को हमने किया एलसीएम, तो ये हमारा हमें रिजल्ट मिला 10101000। ये जब इंटर हुआ, जैसे इंटर हो रहा था तो 0010101 होकर इंटर हुआ, पहले 0 इंटर हुआ, फिर 0, फिर 1, फिर 0 1, और जब हमने इसको पॉप किया तो हमें रिजल्ट मिल गया कन्वर्जन का 84 का। इसी तरह हमने 84 को जब ऑक्टल में किया तो हमें रिजल्ट मिला 124 पॉप करने के बाद। इस तरह हम 84 को हेक्सा में जब किया कन्वर्ट तो हमें रिजल्ट मिला 54 पॉप करने के बाद। तो ये कन्वर्जन भी हो सकती है हमारे पास स्टैक एप्लीकेशन के थ्रू, स्टैक के फॉर्मूले के थ्रू। अभी लास्ट में हमने डिटेल समझा कि किस तरह से अनडू ऑपरेशन और फिर रीडू ऑपरेशन परफॉर्म होता है स्टैक की ही लॉजिक को, स्टैक की ही मैकेनिज्म को यूज करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से बैकग्राउंड में। हमें पता भी नहीं होता, लेकिन तरीकाकार वही स्टैक का, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बैकग्राउंड में स्टैक के जरिए ही अनडू और रीडू ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो ये हमने ये स्टैक की एप्लीकेशंस को समझा। तो आज का लेक्चर हमारा कंक्लूड होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आपने स्टैक के ऑपरेशंस को समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट जो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है वो है क्यू, हम उसे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारी लास्ट टाइप होगी लिंक लिस्ट, फिर हम नॉन लीनियर की तरफ मूव करेंगे, दैट इज द ट्रीज एंड द ग्राफ। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।